क्या आप जानते हैं कि हैदराबाद में चुनाव हो रहे हैं, वो भी स्थानीय चुनाव, वहां के जो म्युनिसिपल चुनाव हैं। अब यहां पर ये तमाम चेहरे मैदान में उतरने वाले हैं। खुद गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, और यही नहीं, स्मृति ईरानी तो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुकी हैं। ये कहने को स्थानीय चुनाव हैं, मगर यहां तमाम बड़े दिग्गज उतर रहे हैं। एनडीटीवी ने तो यह तक खबर चला दी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मैदान में उतरने वाले हैं। यह बात अलग है कि बाद में उन्होंने इस खबर को हटा दिया, बहुत ही रहस्यमय कारणों से। मगर जैसे मैंने कहा ना कि इन चुनावों में भी बीजेपी उतर आई है। मगर मैं इस मुद्दे को क्यों उठा रहा हूं कि चलिए, आपको पूरा हक है किसी भी चुनाव में उतर के अपनी किस्मत को आजमाने का, मगर इस पॉलिटिकल पार्टी के पास दोस्तों किसी तरह का कोई संवाद नहीं है। वही घिसा पिटा, हर किसी को पाकिस्तानी बता देना, देशद्रोही बता देना, सैनिकों के खिलाफ बता देना। अब माननीय स्मृति ईरानी ने क्या कहा, ये देखिए। Our soldiers are fighting relentlessly to keep our borders safe, and here in this historical city of Hyderabad, the AIMIM and TRS are working in tandem to give illegal immigrants a place in Telangana's voters list. They will have to answer to the people for this. हमारे देश के सैनिक सीमा पर लड़ रहे हैं हम सबको सुरक्षित रखने के लिए, मगर हैदराबाद में AIMIM और TRS एक साथ काम कर रहे हैं अवैध प्रवासियों को हैदराबाद में जगह देने के लिए। तो यहां पर भी किसकी याद आ गई इनको? सैनिकों की याद आ गई। यह बात अलग है कि इन लोगों ने अब तक नहीं बताया कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में 20 सैनिक लद्दाख में कैसे शहीद हो गए थे, चीन के साथ हुए संघर्ष में कैसे शहीद हो गए थे। और बात यहां नहीं रुकती है। मनु पबी की रिपोर्ट देखिए। खबर क्या है, अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है। यानी कि स्मृति ईरानी एक तरफ तो बात करती हैं सैनिकों की, मगर ये खबर देखिए। आर्मी digs out old sleeping bags for troops in Ladakh procured in 2006. They were not used earlier as they were found to be unfit for use in glacier and super higher altitude areas. मनु पबी की रिपोर्ट क्या कहती है? 2006 में इन्होंने कुछ स्लीपिंग बैग्स बनवाए थे, मगर ये हायर ऑल्टीट्यूड्स में सही नहीं पाए गए थे। यानी कि ऊंचाई के लिए ये स्लीपिंग बैग्स जो थे वो ठीक नहीं पाए गए थे, कारगर नहीं पाए गए थे। अब पूर्वी लद्दाख में जो हमारे सैनिक तैनात हैं उनके लिए 2006, आज से 14 साल पुराने वाले स्लीपिंग बैग्स को फिर निकाला गया है उनके लिए। क्यों? क्योंकि पूर्वी लद्दाख में, जैसे कि आप जानते हैं, कि भारतीय सेना का जमावड़ा बढ़ रहा है, चीन के साथ हमारा तनाव बढ़ रहा है। चीन जो एक जमाने में सिर्फ फिंगर 8 तक रहती थी, इस मैप पर देखिए, जो सिर्फ फिंगर 8 पर रहती थी, अब वो फिंगर 4 पर हमारी जमीन पर आकर उसने अपना कब्जा बनाया हुआ है। मैं स्मृति जी से पूछना चाहता हूं कि अगर आपको सैनिकों की इतनी परवाह है तो 2006 के स्लीपिंग बैग्स आखिर आप उन्हें क्यों दे रहे हैं? और जैसे मैंने कहा ना कि कहने को हैदराबाद के लोकल चुनाव है, मगर इसमें भी इन्होंने हिंदू, मुस्लिम, मोहम्मद अली जिन्ना, फलाना ढिमकाना सब शुरू कर दिया है। अब इन महाशय को सुनिए। तेजस्वी सूर्या भारतीय जनता पार्टी के नगीन हैं, सांसद हैं बैंगलोर से। इनका बयान सुनिए। इन्होंने ओवैसी को मोहम्मद अली जिन्ना बता दिया, यह तक कह दिया कि जो भी ओवैसी को वोट देगा वो देशद्रोही होगा। अरे भाई, वो लोग बिहार में 5 सीटें जीत चुके हैं, महाराष्ट्र तक में सीटें जीते हैं। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि जहां जहां से वो सीटें जीते हैं वो तमाम कंस्टिट्यूएंसीज जो हैं वो पाकिस्तान का हिस्सा हैं? क्या कहा तेजस्वी सूर्या ने, पहले आप सुनिए। Who is Owaisi? Owaisi is Muhammad Ali Jinnah's new avatar. We must defeat him. Every single vote you give to the Bharatiya Janata Party is a vote for Bharat, is a vote for Hindutva, is a vote for making our country much stronger. A vote for Owaisi. Please tell this to every single Bharatiya, every single Bharatiya in Telangana, every single Bharatiya in Hyderabad. A vote for Owaisi will mean a vote against India. और हैदराबाद में जो स्थानीय चुनाव हो रहे हैं, स्थानीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वहां के संवाद को
किस तरह से रसातल में घुसाने का प्रयास कर रही है, उसकी एक और मिसाल मैं आपको देता हूं। आपके स्क्रीन पर यह शख्स है, इनका नाम है, ये उनके सांसद हैं बंदी संजय, और साथ ही तेलंगाना यूनिट के प्रमुख भी हैं। जानते हैं इनका क्या बयान है? न्यूज मिनट की यह खबर है कि अगर हम चुनाव जीत गए तो हम ओल्ड सिटी ऑफ हैदराबाद में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। आगे खबर यह भी बताती है स्क्रोल की, वहां बसे रोहिंग्याओं और पाकिस्तानियों को हटाने के लिए हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। पहली बात, क्या इस बात के प्रमाण है आपके पास कि वहां पर पाकिस्तानी बसे हुए हैं? दूसरी बात, सर्जिकल स्ट्राइक शब्द का अपमान कृपया न करें। आपके अपने ही नागरिक हैं वो, आपके अपने ही देशवासी हैं। ओल्ड सिटी ऑफ हैदराबाद में वही लोग रहते हैं जो कि इस देश के नागरिक हैं, और आप उन पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की बात कर रहे हैं। मैं ये समझना चाहता हूं कि भाषा का जो स्तर है वो इतना क्यों गिरा हुआ है बीजेपी का? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जितना बड़ा नेता उतर रहा है मैदान में, संवाद का स्तर जो है, राजनीतिक संवाद का स्तर और भी बुरा होता जा रहा है। क्योंकि अमित शाह और जेपी नड्डा उतरने वाले हैं। ये बीजेपी सांसद बंदी संजय का बयान आप देख चुके हैं। तेजस्वी सूर्या उतर चुका है, जो अनाप शनाप बातें कर रहा है। माननीय स्मृति जी उतरी हैं, सैनिकों की बात तो कर रही हैं, मगर हकीकत में सैनिकों की क्या हालत है मैं आपको बतला चुका हूं मनु पाबी की रिपोर्ट में। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि आपको पूरा अधिकार है आलोचना करने का, आपको पूरा अधिकार है किसी को कटघरे में खड़ा करने का, मगर आप ले दे के वही घिसी पिटी राजनीति करते हैं। कुछ तो बदलिए खुद को, कुछ तो अपनी सोच को बदलिए।